हाय न्यू पेरेंट्स, आपका रेजलिंग मॉम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके कान में अगर दर्द हो जाए तो इस टाइम पर हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि उनके कान में दर्द हो रहा है या कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो छोटे बच्चे बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं, तो इस टाइम पर अगर आपके बच्चे 4 मंथ अंडर है तो वो अगर वो जो है अपने कान खींच रहे हैं या तो अपने कान पकड़ के बैठ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनके कान में जो है दर्द हो रहा है। 4 मंथ प्लस जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे जो है कान में खुजाते रहते हैं, बार बार कान पकड़ने लगते हैं। तो इस टाइम पर आप भी समझ जाए कि बच्चों के कान में दर्द हो रहा है, बच्चे कान की वजह से जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कुछ रीजंस रहते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को जो है कान में दर्द होता रहता है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि बच्चों को जो है मॉम लेट कर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो इस टाइम पर बच्चों को जो है कान में दर्द हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप नहाते समय बच्चों के कान में पानी जाए तो इस टाइम पर भी बच्चों के कान में दर्द हो सकता है। तीसरा यह है कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, जुकाम हो जाए तो इसकी वजह से भी बच्चों के कान में दर्द हो सकता है। फोर्थ रीजन ये रहता है कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स बच्चों को एसी में रखते हैं या तो फैन के नीचे रखते हैं, तो ठंड लगने की वजह से बच्चों के कान में दर्द हो सकता है। फिफ्थ रीजन ये है कि जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है तो इस टाइम पर भी बच्चों के कान में दर्द होता है इन्फेक्शन की वजह से, या तो बच्चे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं तो भी बच्चों के कान में जो है एलर्जी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो है कान में दर्द हो सकता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है रात को उठ जाता है, तभी मॉमीज भी सोई रहती है। तो इस टाइम पर मॉम क्या करती है, बच्चों को जो है लेट कर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। इससे क्या होता है कि मिल्क जो है बच्चों के कानों में चला जाता है और कानों के पर्दों के ऊपर जो भारीपन महसूस होने लगता है तो बच्चों के कान में दर्द होने लगता है। तो इस टाइम पर इंश्योर एक मॉम कीजिएगा कि आपको बच्चों को लेट कर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। बच्चों को जो है अपने गोदी में बिठाकर तभी ब्रेस्ट फीडिंग करवाए ताकि मिल्क जो है उसके कानों में ना जाए और उसको कानों में दर्द ना हो। तो न्यूबॉर्न्स के लिए ये एक स्पेशल है कि मॉम को जो है गोदी में बैठकर ही बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। आने के बाद क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के कान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और फिर वहां पर पानी लगा रहता है और फिर क्या होता है कि प्रॉपर क्लीन ना होने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन और एलर्जी के चांसेस इस टाइम पर जो है बढ़ जाते हैं। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि बच्चे को जब नहाने के बाद आप सर पोंछते हैं तभी आप जो है कान भी उसके अच्छे से क्लीन कीजिएगा। वहां पर पानी जो है आजू बाजू जमा मत होने दीजिएगा और बच्चों का कान का एरिया है वो अच्छी से ड्राई रखिएगा। तो क्या होगा कि बच्चों के कान में दर्द नहीं होगा और कोई भी इन्फेक्शन और एलर्जी का खतरा नहीं रहेगा। थर्ड ये होता है कि बच्चों को जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है या तो बहुत ज्यादा कफ हो जाता है तो इस टाइम पर क्या होता है कि बच्चों के कान और जो नाक के बीच की नली रहती है, जो बीच की ट्यूब रहती है, मध्य ट्यूब रहती है, उसमें क्या होता है कि कफ जमा हो जाता है, भर हो जाता है या तो वो ट्यूब को जो है ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के कानों में दर्द हो जाता है या दर्द बढ़ जाता है और बच्चे जो है बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तो इस टाइम पर सर्दी की वजह से बच्चों का कान दर्द होता है। तो इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर आपको जो है एक गर्म कपड़े को एक सूती कपड़े को जो है आपको एक सूती कपड़े को जो है गर्म करके लेना है और बच्चे को जो है यहाँ पर सेकना है। सेकने की वजह से क्या होगा कि जो भी उधर कफ फंसा रहेगा वो निकल जाएगा और बच्चों को जो है थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अगर आप सर्दी में बच्चों का ख्याल रखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है जिसमें हम बच्चों का सर्दी में ख्याल कैसे रखते हैं उसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप प्लीज जाइएगा और उस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बच्चों को उस टाइम पर जो है सर्दी की वजह से कान में दर्द ना हो और बच्चों की सर्दी जो है टाइम टू टाइम ठीक हो जाए।
फोर्थ ये होता है कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को जो है एसी में रखते हैं, बहुत छोटे बच्चों को फैन के नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चों के कान में ठंड हवा लगती है, ठंड हवा भर जाती है और फिर कान में दर्द हो सकता है। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आपका बच्चा अगर 8 मंथ के अंडर है तो आप उसको जो है पूरा कान ढका रहे। ऐसे आपको टोपी पहना कर रखनी है, कैप पहना कर रखनी है। बच्चों को ज्यादा एसी में नहीं रखना है, बच्चों को थोड़ी धूप भी देनी है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर भी बच्चों को देना है, बच्चों को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है, जिससे क्या हो कि बच्चों के कानों में ज्यादा ठंड ना लगे। अगर ठंडी का मतलब विंटर सीजन चालू है तो इस टाइम पर इंश्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर तरीके से बच्चे का ख्याल रखें और बच्चे को जो है पूरा दिन जो है कैप या तो आप जो भी कान टोपी पहना रहे हो जिससे कान ढके रह सकते हैं वो आप पूरा दिन पहन के रखिए। तो बहुत टाइम क्या होता है कि जैसे वेदर चेंज हो जाता है तो उस टाइम पर भी बच्चों को इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या तो बच्चे किसी भी पॉल्यूशन के संपर्क में आता है तो इस टाइम पर बच्चों को भी एलर्जी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है, तो इस टाइम क्या होता है कि बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं रहता है। तो इस टाइम पर बच्चे जो है इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे वेदर चेंज हुआ बच्चों को सर्दी होना, बुखार होना, जिसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है। जैसे कि पॉल्यूशन के संपर्क में आते ही बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर उन्हें बुखार आने लगता है। फिर बच्चे जो है अच्छी तरीके से फीड नहीं लेते हैं, उनके कानों में जो बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। तो इस टाइम पर आप इंश्योर कीजिएगा कि बच्चों को पॉल्यूशन के बीच ना लेके जाए, आप बच्चों को बहुत ज्यादा बाहर भी ना घुमाए, और घुमाए तो बच्चों की बहुत ज्यादा टेक केयर करके फिर बच्चों को जो है आप बाहर लेके जा सकते हो। आप कहीं पर भी बच्चे को बाहर लेके जाते हो पॉल्यूशन के जिस जगह पर, उस टाइम पर अपने बच्चे का जो है बहुत पूरी तरीके से ध्यान रखें ताकि बच्चा कोई भी एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन कैच ना करे जिसकी वजह से उनको बुखार ना हो और फिर उनको जो है कोई भी तकलीफ ना हो, कान में दर्द ना हो। अभी बात ये आती है कि बच्चे अगर आपके 7 मंथ के, 8 मंथ के और फिर उनको कान में दर्द हो रहा है, वो कान बहुत जोर से खींच रहे हैं, तो इस टाइम पर आप समझ जाएगा कि उनको जो है दांत आने वाले हैं। तब आप जो है बच्चों के मुंह में चेक कर सकते हैं कि बच्चों को जब दांत आ रहे होते हैं तो इस टाइम पर भी जो है बच्चों के कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इस टाइम पर जो है आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिएगा कि हम बच्चों को कौन सी दवाई दे सकते हैं। सेकेंड, मैंने टीथ के ऊपर कि बच्चों को जब टीथ आते हैं तो इस टाइम पर बच्चों का ख्याल कैसे रखें, इसके लिए भी एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें, ताकि जब बच्चों को टीथ आ रहे हैं या तो आपके बच्चे के टीथ आ रहे हैं तो इस टाइम पर आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये सब जान सके। तो ये कारण रहता है कि बच्चों के कान में दर्द होता है। अगर आपके बच्चों के कान में बहुत ज्यादा वैक्स जमा हो जाए, मतलब बच्चों में के कान में जो है वैक्स जमा होती है और आपको वो दिख रही है, तो आप प्लीज कोई भी प्रयोग ना कीजिएगा, कोई भी पिन या तो कोई भी नुकीली चीज बच्चों के कान में नहीं डालिएगा। इस टाइम पर आपको जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर उसको जो है कोई भी दवाई देगा या तो एंटीबायोटिक जो है वो डाल देगा कान में, तो इससे बच्चे का कान जो है आराम से साफ हो जाएगा। आपको कोई भी माचिस की तीली या तो कोई भी कॉटन बच्चों के कान में नहीं घुसाना है, कोई भी नुकीली चीज बच्चों के कान में नहीं डालनी है। इससे बच्चों को क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को कान बिगड़ने की समस्या भी हो सकती है। अगर आपके बच्चे को टॉन्सिल्स हुई है और टॉन्सिल्स में सूजन आ गई है तो इस टाइम पर भी बच्चों के कान में दर्द हो सकता है। तो इस टाइम पर भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसर्न करना है। आप खुद से कोई भी प्रयोग नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर जो है इसमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा फीड बच्चों को देना है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों को अच्छे से अच्छा फीड देकर रेस्ट कराने की जरूरत रहती है। तो आप इस टाइम पर डॉक्टर के पास जा सकते हैं।
बहुत टाइम पर क्या होता है कि बच्चों के कान में से जो है तरल पदार्थ बाहर निकलता है, ब्लड निकलता है, या तो बच्चों के कान में से पानी निकलने लगता है, या तो पीला पीला जैसे तरल पदार्थ बाहर आने लगता है, या तो ब्लड आने लगता है। तो इस टाइम पर आपको समझ जाना है कि आपके बच्चों का जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। तो इसी टाइम पर आपको जो है बच्चों को जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है। आइए बात करते हैं कि हम इसके ऊपर कौन कौन से इलाज कर सकते हैं। तो आपका बच्चा अगर 4 मंथ का है तो आप उसको जो है 4 मंथ मतलब अगर आपका बच्चा 4 मंथ अंडर है तो उसके कान में अगर दर्द हो रहा है तो आप जो है मस्टर्ड ऑयल जो है आराम से गर्म करके मतलब थोड़ा सा वार्म करके जो है बच्चों के कान में डाल सकते हैं। आपको 1 टाइम 1 ड्रॉप ही डालना है और यही एक आप कर सकते हो। अगर इससे बच्चों के कान में दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को बताना है। ये 4 मंथ अंडर बच्चों के लिए मैंने बताया, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल गरम करके आपको 1 टाइम 1 ड्रॉप ही डालनी है। अगर ये 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाके बताना है। अभी बात करते हैं कि 4 मंथ प्लस के बच्चों के लिए हम कौन सी होम रेमेडी कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर 4 मंथ प्लस बच्चा है तो आप उसके कान में कोकोनट ऑयल थोड़ा सा गर्म करके डाल सकते हैं, या तो चंदन का ऑयल आपके पास है तो वो भी आप जो है गर्म करके बच्चों के कान में डाल सकते हो। आपको 1 टाइम 2 ड्रॉप्स डालने सुबह या इवनिंग में ही। सुबह एक बार डालना है और इवनिंग में 1 टाइम डालना है। आपको 2 ड्रॉप्स जो है बच्चों के कान में डालना है। अगर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम टी ट्री ऑयल करके एक आता है, टी ट्री ऑयल करके एक ऑयल आता है, वो ऑयल हमें लेना है। उसको भी उसी तरह वार्म करके हम जो है बच्चों के कानों में डाल सकते हैं। यही करना है कि 4 मंथ प्लस बच्चों को जो है आप उसको जो है 1 टाइम पर 2 ड्रॉप्स जो है बच्चों के कान में डाल सकते हो। 4th हमें क्या करना है कि अजवाइन जो है गरम करनी है, मतलब तेज गरम भी नहीं करनी है, आपको नॉर्मल आप सिकाई कर सकते हो उतनी गरम करनी है। और फिर जो है बच्चों के कान को सेकना है थोड़ा सा, जिससे वजह से क्या होता है कि बच्चों के कान में जो सूजन वगैरह रहती है वो बहुत जल्दी ठीक होती है, या तो जो तरल पदार्थ जो बन रहा रहता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो अगर आपके बच्चों के कान में तरल पदार्थ जैसे कुछ निकल रहा है तो ये ध्यान रखें कि आपको बच्चों को जो है 2 पिलोज रखना है और पिलोज के ऊपर उनका सर रखना है, ताकि जो तरल पदार्थ है वो उसको बाहर निकलने के लिए आसानी हो जाए। तो इस टाइम पर आपको जो है अजवाइन गरम करके बच्चों को जो सेक सकते हो। आप सूती नॉर्मल कपड़ा उसको भी गरम करके बच्चों को सेक सकते हो, या तो इस टाइम पर आपके पास अगर गर्म पानी की थैली है तो उसमें भी आप थोड़ा सा गर्म पानी रखकर देखना, ज्यादा गर्म ना हो, वार्म वाटर ही रखे, और इससे भी बच्चों के कान के ऊपर सिकाई कर सकते हो। अब बारी आती है कि लहसुन और प्याज का रस। लहसुन और प्याज का रस ये बहुत ही ओल्ड होम रेमेडी है, इससे जो है बच्चों के कान अच्छे से ठीक होता है। तो इस टाइम पर अगर आपके बच्चा 4 मंथ प्लस है तो आप लहसुन और प्याज के रस के 2 ड्रॉप्स जो है 1 टाइम अपने बच्चों के कान में डाल सकते हैं, जिससे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी एलर्जी हुई रहेगी तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर 4 डेज के बाद भी बच्चों को कान दर्द हो रहा है तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर 4 डेज के अंदर लहसुन और प्याज का रस आप डाल रहे हो और बच्चों का कान ठीक हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लास्ट क्या है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर से पूछिए कि किस वजह से कान में दर्द हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि फूड एलर्जी के बाद भी कान में दर्द होता रहता है। सेकेंड, जब हम ईयरबड्स यूज करते हैं कान में तो एकदम नॉर्मल सॉफ्ट ईयरबड्स ले, बच्चों को पूरी तरह कान में नहीं डालना है, ऊपर ऊपर से ही उसको क्लीन करना है। अगर आपको क्लीन करने नहीं आता है तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर जो है बच्चों का वैक्स जो भी दिख रहा होगा वो अच्छे से बाहर निकाल देंगे। आप खुद से कोई भी चीजें ट्राई ना करें।
तो ये सब मैंने रीजंस और उसका सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह हम जो है बच्चों के साथ ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों को कान में दर्द हो रहा है ये समझ सकते हैं, और किस वजह से हो रहा है ये भी समझ सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे मोर अपडेट सबको मिलते रहे। Thank you for watching me.